महोदरावतार का वर्णन। सूत जी बोले, हे सौनक, तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर अब मैं गणेश जी के महोदरावतार की कथा कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशका मोहाशुरशत्रुर्वे आखु वाहनगा स्मृता। शौनक, महोदर नाम से विख्यात गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश करने वाला है। उन मूषक वाहन को मोहासुर के वध करने वाला कहा जाता है। प्राचीन काल की बात है। तारक नामक एक महाभयंकर और प्रबल पराक्रमी दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपश्चर्या की थी। उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, अभिष्ट मांग लो। उसने प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मैं तीनों लोकों का अधिपति हो जाऊं और किसी से भी पराजित ना हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कह दिया, ऐसा ही हो। अब तो दैत्य ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती, स्वर्ग और पाताल का कोई विभाग ऐसा ना छोड़ा जहां स्वाधीनता रही हो। समस्त जन जीवन त्रस्त हो उठा और देवता, ऋषि मुनि और सज्जन वृंद पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म समाप्त हो गया। देवता उस असुर के भय से दुर्गम अरण्यादि स्थानों में छिपे छिपे फिर रहे थे। मुनियों और ब्राह्मणों को भी यज्ञादि कर्म छिपकर ही करने होते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए। बहुत जप तप होम ध्यान भजन कीर्तनादि करने पर भी उनकी उपासना का कोई फल ना निकला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। इसलिए वे देवताओं और मुनियों की आराधना की और ध्यान नहीं दे सके। साधना के फल ना होने की अवस्था में देवताओं आदि ने भगवती शिवा की आराधना की तो उन्होंने अत्यंत रूपवती भीलनी का वेश बनाया। उस समय उनकी किशोरावस्था और मनमोहक लावण्य था। वे शिव जी के समक्ष जाकर सुगंधित पुष्प एकत्र करती हुई कामारी के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न करने लगी। पार्वती जी की लीला। उमानाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने वाली उस लावण्यमयी भीलनी को ज्यों ही मोहाभिभूत दृष्टि से देखा, त्यों ही वह अदृश्य हो गई। वह अवस्था में भगवान शंकर के द्वारा अत्युग्र महापुरुष रूप में जिस मोह की उत्पत्ति हुई, वह अत्यंत सुंदर था। शिव जी की स्मृति जागृत हुई। वे समझ गए कि यह सब पार्वती की ही लीला है, जो उन्होंने कामदेव के आश्रय से की है। इसलिए उन्होंने अत्यंत क्रोध पूर्वक उस भयकारी कामदेव को शाप देकर उसकी देह को तुरंत ही दग्ध कर दिया। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ। शरीर के दग्ध होने पर वह शाप मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। फिर वह निश्चल भाव से महोदर की आराधना करने लगा। उसकी तपस्या से महोदर प्रकट होते हुए बोले, कामदेव, वर मांगो। कामदेव ने भगवान महोदर को अपने सामने देखा तो तुरंत उनके चरणारविंद में गिर गया और फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से उनका स्तवतन करता हुआ बोला, प्रभु, मुझे भगवान शंकर ने शापित कर दिया है, जिससे मैं दग्ध हो गया हूँ। कृपा कर आप मुझे निरोगता प्रदान कीजिए, जिससे मेरा कष्ट दूर हो जाए। महोदर ने उससे कहा, वत्स, शिव के शाप को अन्यथा करना तो असंभव है। फिर भी मैं तुम्हारे सुख के लिए अन्य शरीर प्राप्त करा सकता हूँ। तुम वहां आनंद पूर्वक रह सकते हो। यौवनम स्त्री च पुष्पाणि सुभाषानि महामते गानम मधुरश्चैव मृदुलावण्य शब्दकम् उद्यानानि वसन्तश्च सुभाषाश्च चन्दनादय शांगो विषय शक्तान नारायण गुहर्दर्शनम् वायुमर्दो सुभाषश्च
वस्त्राण्यपि नवानि वे भूषणादिमेव ते देहा नानाकृता मया तयोर्तं शङ्करादिश्च ज्येष्ठि त्वं पुरा तथा मनोभुष्णति भूरेव त्वन्नामानि भवन्तु वे। हे कामदेव, हे महामते, तुम यौवना स्त्री सुभाषित पुष्प मधुर गायन मकरंद रस तथा पक्षियों के मधुर कलक्ष में निवास करो। उद्यान बगीचे वसंत स्तुएं और चंदन चंदन आदि भी तुम्हारे निवास स्थान है। विषयी व्यक्तियों की संगति, गुहांगरों का प्रदर्शन, मंद पवन, सुंदर घर, नवीन वस्त्राभूषण, यह सब मैंने तुम्हारे शरीर रूप में रचे हैं। तुम इन शरीरों से युक्त होकर पूर्ववत ही शंकरादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभ और स्मृतिभू नाम होंगे। कामदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह तो सब अब अव्यक्त शरीर हुए, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का भी कुछ उपाय करने की कृपा करें। महोदर बोले, अच्छा अनंग, तू द्वापर युग में व्यक्त शरीर भी प्राप्त करेगा। द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होगा, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न होगे। कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा कर पुनः स्तुति की। तदंतर भगवान महोदर अंतर ध्यान हो गए। इधर शिव पुत्र षडानन ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव पुत्र षडानन को दर्शन दिए और कहा, वत्स, वर मांग लो। स्वामी कार्तिकेय बोले, प्रभु, मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त और क्या चाहिए? मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। गणेश्वर बोले, वत्स, मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी ही। मैं तुझे एक वर और देता हूँ। तू अत्यंत दुराधर्ष तारकासुर के संहार में ही समर्थ होगा। यह वर देकर भगवान गणाध्यक्ष वहीं अंतर ध्यान हो गए। उधर कुमार कार्तिकेय अपने घर पधारे। सूत जी बोले, शौनक, ऐसे ऐसे अनेकानेक अद्भुत चरित्र हैं। उन देवादिदेव महोदर गणपति के जिन्हें सुनकर भक्तों को परमानंद की और अभक्तों को भय की प्राप्ति होती है। सौनक जी ने जिज्ञासा की, फिर क्या हुआ भगवान? क्या वे त्रिलोक के विजयी तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया अथवा किसी अन्य के द्वारा? सूत जी ने कहा, महोदर भगवान ने कार्तिकेय को ही उसे मारने का वर दिया था, तो वह अन्य किसी के द्वारा कैसे मारा जाता? जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश्वर ने कुमार को वर प्रदान किया है, तो सब एकत्र होकर उनके पास पहुंचे और तारक को मारने की प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने शिव शिवा की आज्ञा ली और शिवगढ़ों की सेना साथ लेकर रणांगन में आ डटे। दोनों ओर की सेनाएं भीषण संग्राम में लगी थीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे थे। अंत में कुमार की सेना प्रबल सिद्ध हुई और कुमार के हाथों से तारकासुर मारा गया। इससे देवगढ़ प्रबल हो गए। उन्होंने तुरंत ही स्वर्ग का राज हथिया लिया। सौनक ने पुनः पूछा, हे सूत जी, भगवान शंकर के मोहित होने से जिस महान पुरुष मोह की उत्पत्ति हुई थी, उसकी कथा तो वहीं रह गई। प्रभु, उस पुरुष ने कब क्या किया, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले, सौनक, यह भगवान भास्कर की कृपा से बहुत प्रबल असुर हुआ था। उसे दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बनाया और सूर्य की उपासना का आदेश दिया। उसने एकांत अरण्य प्रांत में जाकर निराहार रहते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक तपश्चर्या की। उसका घोर तप देखकर भगवान सूर्य को कृपा करनी पड़ी। उन्होंने संतुष्ट होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मोहासुर ने उनके चरणाविंदों में प्रणाम
कर पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया, प्रभु, मुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो और मैं त्रिलोक का अधीश्वर बन जाऊं, साथ ही मुझे कोई रोग ना हो। भास्कर एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटा और शुक्राचार्य को वर प्राप्ति की बात सुनाई। तब उन्होंने उस असुर राज को दैत्याधिपति के पद पर अभिषिक्त किया। फिर दैत्य प्रवर प्रमादासुर ने अपनी पुत्री मदिरा का उसके साथ विवाह कर दिया। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी